नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। विधानसभा चुनाव को लेकर एमपी का सियासी पारा चरम पर है। कल पीएम मोदी ने 3 जनसभाओं के अलावा इंदौर में रोड शो भी किया। पीएम ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए कहा कि कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैतूल में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है, जबकि मोदी की गारंटी सभी गारंटियों के पूरे होने की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा कि यह चुनाव इतिहास बदलने वाला चुनाव है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है। कांग्रेस जो वायदा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। आपको याद होगा, पिछली बार कर्ज माफी का वायदा सरकार बनने के डेढ़ साल बाद तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए, लूटने में ही पड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो जितना वायदा करती है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करती है। शाहजहांपुर में पीएम ने कहा कि एमपी का चुनाव नया रिकॉर्ड बनाने वाला है और दिल्ली में बैठे नेता इसका आकलन नहीं कर पाएंगे। पीएम ने बीजेपी की आंधी चलने का दावा किया। जो विश्वास, जो भरोसा भाजपा पर दिख रहा है वो अद्भुत है। दिल्ली में बैठकर चुनावों का हिसाब किताब लगाने वाले पॉलिटिकल मेहरबान इसका आकलन नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री ने झाबुआ में भी चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर आदिवासियों के साथ छल करने के आरोप लगाए। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री इंदौर पहुंचे। इंदौर में उन्होंने रोड शो किया। 3 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री ने जनता का अभिवादन भी किया। और इंदौर से एक बार फिर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि इसीलिए इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है। आज शहर में प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो हुआ, जिसके तुरंत बाद सड़क पर सफाई होनी शुरू हो गई। खुद महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने झाड़ू उठाई और निगम की टीम को भी सड़क पर बिखरे फूलों को साफ करने के काम पर लगा दिया। उधर इकट्ठा करो। तो इंदौर पूरे देश में स्वच्छता के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है, माना जाता है। क्यों जाना और पहचाना और माना जाता है, उसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। महापौर यहां पर नजर आ रहे हैं और महापौर मौजूद हैं सफाई कर्मचारियों के साथ। दरअसल प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ से खूब पुष्प वर्षा हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की तस्वीर जो है वो और खास और शानदार तस्वीर है और ये बताने वाली तस्वीर है कि क्यों सफाई में इंदौर नंबर 1 है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रीवा के देव तालाब में सभा की। इसके अलावा उन्होंने जबलपुर में भी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाए और कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। एक खेमा है ये परिवारवादी कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 3 परिवारों से शासन करना चाहती। एक तो कमलनाथ और नकुलनाथ। कमलनाथ जी अपने बेटे नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दूसरा दिग्विजय सिंह बंटाधार और उनके बेटे जयवर्धन सिंह, और तीसरा सोनिया जी और राहुल बाबा।
इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे श्योपुर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल चंदेल के समर्थन में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र की बातें की और कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, महिलाओं को 1,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, सिलेंडर के लिए भी 500 रुपए दिए जाएंगे। 75,000 से मैं आऊंगा, ऐसा हिम्मत के साथ बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोग कांग्रेस के साथ है। राहुल गांधी जी के साथ है, हमारे कांग्रेस के साथ है, सोनिया गांधी जी के साथ है, तभी तो इतना बड़ा सपोर्ट आपका हमको मिल रहा है। अब मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा, समय की कमी के वजह। वहीं टीकमगढ़ की खरगापुर विधानसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहुंचे थे, चुनावी सभा की और साफ कहा कि केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले जातिगत आधार पर जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि 5 साल पहले आपने कांग्रेस को चुना था, जिसको बीजेपी ने चोरी किया है। राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग को फिर से साधने की कोशिश की और कहा कि केंद्र में जब हमारी सरकार आएगी तो हिंदुस्तान और प्रदेश के लिए सबसे जरूरी काम जातिगत आधार पर जनगणना कराई जाएगी, जिसका जितना हक वो उसे दिया जाएगा। सबसे जरूरी काम मध्य प्रदेश के लिए, सबसे जरूरी काम ओबीसी वर्ग के लिए, सबसे जरूरी काम जाति जनगणना है। किसकी कितनी आबादी है वो पता लगाना है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश में जाति का सेंसस कर देंगे और दिल्ली में जाति जनगणना कर देंगे और आपका जो हक बनता है, आपकी जो आबादी है, वो पूरा पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, सबको पता लगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस नेता राज बब्बर की, जिनसे बात की हमारे एडिटर सुधीर दीक्षित ने। उन्होंने, राज बब्बर ने कहा कि सपा में मेरे साथ जो हुआ वो बीते कल की बात है। फिल्म की डिम्पल मेरी दोस्त हैं और राजनीति की डिम्पल मेरी बेटी जैसी हैं। डिम्पल यादव राजनीति के लिहाज से काफ़ी परिपक्व हैं, ये भी वो कहते नजर आए। और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का शोर और जोर जारी है। उनसे बात की सुधीर दीक्षित। मध्य प्रदेश में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तमाम पार्टियों के दिग्गज मैदान में दमखम आजमा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ऐसे एक दिग्गज मौजूद हैं जो सिल्वर स्क्रीन पर भी अपनी छाप छोड़ चुके हैं और राजनीतिक मैदान में भी। राज बब्बर जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आभार, धन्यवाद। सर, मध्य प्रदेश चुनाव में आप आए हैं, कैसे आप देख रहे हैं कांग्रेस की कंडीशन? देखिए, मैं मध्य प्रदेश में और जगहों पर भी गया हूं। जो कांग्रेस का हाल है, मैं सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में इतना ही कहूंगा कि चुनाव जनता लड़ रही है। कांग्रेस के साथी जो हैं, क्योंकि पिछली बार इन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं और ऐसे जो उन्होंने वादे किए थे, तो पिछली बार ही बदलाव की एक भावना थी, जिस बदलाव की भावना के अंदर लोगों ने बीजेपी को हटा दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनाई थी और कांग्रेस में कमलनाथ जी ने सरकार में आने के बाद में उन तमाम चीजों को, उन तमाम वादों को पूरा करने के लिए उन्होंने शुरुआत कर दी थी। लेकिन इससे शायद बीजेपी घबरा गई और उन्होंने कृत्रिम तरीकों से, छदम से, धनबल से, धोखाधड़ी से, किस तरह से लोगों को तोड़ के जो है कांग्रेस सरकार को तोड़ा, और उसका गुस्सा आज जनता के अंदर मुझे उबाल खाता हुआ नजर आ रहा है कि हमारे दिए हुए जनादेश का मजाक उड़ाया और जो हमारे लाभ के काम हो रहे थे उनके ऊपर रुकावट लगाई, उन पर ब्रेक लगवाया। तो जिस तरह से कर्नाटक में भी इन्होंने इसी तरह से सरकार तोड़ी थी बीजेपी ने, और यहां भी तोड़ी थी। तो कर्नाटक का हश्र तो आपने देखा कि कर्नाटक के अंदर लोगों का इतना गुस्सा था कि उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की, इन्होंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ कह लिया। उसके बावजूद भी कांग्रेस के पिछली बार से दुगने विधायक जीत कर आए
और आज जो हाल है, और यही हाल आज मध्य प्रदेश में होने वाला है, क्योंकि चुनाव जनता लड़ रही है और जनता सीधे लड़ रही है। अब ये अपने आप को डबल इंजन कहें और डबल या कुछ भी कहें, तो डबल इंजन में तो एक तो खटारा इंजन है, वो ऐसा खटारा है जो शिवराज जी अपने आप को कहते हैं कि डबल इंजन के इंजन है। वो तो पिछली बार भी उनको चेहरा नहीं बनाया गया, तो इसका मतलब पिछली बार से भी खटारा थे कि विकास नहीं किया और उन्हें नकारा थे। इस बार तो कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। 7 जो सांसद लेके आ गए हैं, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं। एक केंद्रीय मंत्री का शिजरा तो आपके सामने है कि उनका बेटे का क्या 500 करोड़ रुपये महीना और ये दुनिया भर की चीजें हो रही। तो ये चीज, अभी बात दूसरी है कि ईडी जो है, जो हमारा इलेक्शन डिपार्टमेंट, जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर। अरे भाई, वो कहते हैं कांग्रेस करवा रही है तो कांग्रेस पकड़ो। हम तो कहते हैं फौरन पकड़ो उसको। कौन आदमी ऐसी बातें जो फैला रहा है और ऐसे जो वीडियो बना रहा है। कांग्रेस के लोग हमेशा कहते हैं कि बीजेपी जो है ईडी के, सीबीआई के और इन एजेंसीज के भरोसे चुनाव में उतरती हैं, तो कैसे आप इस चीजों को देखते हैं? तो मेरे ख्याल सारा देश देख रहा है। अब तो इनका मजाक उड़ना शुरू हो गया है। अब तो बीजेपी का ये हो गया है कि जहां सरकार हो वहां ये अपनी सारी एजेंसियों को पहुंचा देते हैं। दुर्भाग्यवश इन एजेंसियों की अपनी जो एक इमेज है, अपनी जो एक इकबाल है, वो खत्म हो गया है। जनता दल से शुरुआत होती है, फिर समाजवादी पार्टी आती है, फिर कांग्रेस आती है। क्या फर्क राजबब्बर की राजनीति में और पर्सनल जीवन में राजनीति में आने के बाद हुआ है? देखिए, मैंने कभी भी जनता दल का मैं सदस्य नहीं रहा। मैंने उनके लिए प्रचार किया। समाजवादी विचारधारा से मैं बचपन से जुड़ा हूं। मैं लोहियाइट समाजवादी युव जनसभा से हूं और मैं सदस्य समाजवादी का भी नहीं था, लेकिन मैंने प्रचार में जब गया तो उन्होंने मुझे सांसद राज्यसभा दे दी। और उसके बाद में क्या वजूहत थे वो अब सामने ना रहा, वो नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने मुझे पार्टी से मुझसे इस लायक नहीं समझा। और मैं क्योंकि जिस विचारधारा के साथ में जुड़ा था, मैं गांधीयन विचारधारा के साथ में और उस भाईचारे के साथ में जुड़ा हूं जो बचपन से ही जो सीखा है मैंने। और वही वजह थी मेरे पास में जो कांग्रेस थी सामने, और कांग्रेस मैंने किया और मैं कांग्रेस में ही हूं। मध्य प्रदेश में फ्रीबीज की बात की, आपने योजनाओं की बात की। आपको लगता है कि इन योजनाओं का कुछ असर मतदाताओं पर पड़ेगा? देखिए साहब, ये योजनाएं जनता के लिए हैं और जनता की है, और जनता एक विश्वास होता है, भरोसा होता है। तो भरोसा जिस पर होता है कि ये मेरे लिए ये कर देगा। देखिए, हम कहीं भी किसी के लिए अगर कोई कहता है कि, तो किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो वो डॉक्टर के ऊपर भरोसा होता है। तो ये भरोसा है कांग्रेस के ऊपर कि इन योजनाओं को अगर ये कह रहे हैं तो करेंगे। ये कटिबद्धता है। यह फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता राजबब्बर जी, जो पूरी उम्मीद जता रहे हैं कि जिस तरीके के काम लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है, उस लिहाज से कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़ी जीत हासिल होगी। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कल है टीम इंडिया की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। कल है भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल। पूरा देश टीम इंडिया की जीत के लिए दुआएं कर रहा है, लेकिन एक डर है जो टीम इंडिया के हर फैन को सता रहा है। क्या है वो डर, आप खुद देखिए। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत को अभी तक इस विश्व कप में कोई भी टीम हरा नहीं पाई है और 8 में से 8 मैचों में जीत दर्ज करके 16 अंकों के साथ भारतीय टीम पहले पायदान पर है। लेकिन एक बात है जो फैंस को सताए जा रही है। पिछले 10 साल में टीम इंडिया ने 8 बड़े सेमीफाइनल और फाइनल हारे हैं। टीम इंडिया ने आईसीसी टूर्नामेंट में 86% लीग मैच जीते हैं, लेकिन नॉकआउट में 89% मौकों पर टीम इंडिया हारी है। पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल को पूरा देश नहीं भूला है। पिछली बार सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को मात दे दी थी। वो तारीख थी 10 जुलाई 2019। इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर का ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड। महेंद्र सिंह धोनी 2 इंच के फासले से रन आउट हो गए। भारत सेमीफाइनल 18 रन से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2014 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका ने हराया। 2015 वनडे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में हराया। 2016 T20 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज ने सेमीफाइनल में हराया। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने फाइनल में हराया। 2019 वनडे वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में हराया।
2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने फाइनल में हराया। 2022 टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में हराया। 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हराया। यानी पिछले 10 सालों में भारतीय टीम आईसीसी टूर्नामेंट के लीग मैचों में शानदार खेल दिखा रही है, लेकिन सेमीफाइनल या फाइनल में बड़े अंतर से हार जाती है। देखिए, पिछले साल की बात, पिछले जब वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया की टीम न्यूजीलैंड से हारी थी, लेकिन वो सिचुएशन अलग थी। अब की सिचुएशन ऐसी है कि 9 मैच हुए हैं और 9 के 9 मैच हमने एक तरफा जीते हैं। हमारी टीम पूरी परफॉर्मेंस दे रही है, चाहे बैट्समैन हो, चाहे स्पिनर हो, चाहे मीडियम पेसर हो, तो उससे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन देखिए, क्रिकेट बाई चांस है, इसमें ये कहना भी 100% नहीं कि इंडिया ही जीतेगी, लेकिन इंडिया जैसे खेल रही है, अगर ऐसा खेली तो वही होगा जो न्यूजीलैंड के साथ लीग मैच में हुआ था। वर्ल्ड कप में अब तक टीम इंडिया का शानदार परफॉर्मेंस रहा है। ओपनर शानदार फॉर्म में है, कोहली का बल्ला जमकर बोल रहा है, मिडिल ऑर्डर शानदार बल्लेबाजी कर रहा है और शमी, सिराज और बुमराह की जोड़ी कहर बरपा रही है। तो वहीं कुलदीप ने भी विरोधी बल्लेबाजों को नचा कर रखा हुआ है। ऐसे में टीम इंडिया जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट ने भारत को सेमीफाइनल में बिखेर देने का ओपन चैलेंज दे दिया है। बोल्ट ने कहा कि भले ही टीम इंडिया अच्छा खेल रही हो, लेकिन हम टीम इंडिया की जीत का रथ रोक देंगे। वहीं दूसरी ओर बोल्ट के साथ सचिन, रविंद्र, कानवे भी शानदार फॉर्म में हैं। ऐसे में टीम इंडिया के लिए कई चुनौतियां हैं। अपने तीसरे वर्ल्ड कप खिताब से टीम इंडिया सिर्फ 2 कदम दूर है, लेकिन ये 2 कदम जमकर रखने होंगे ताकि ये कप भी हमारा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।